प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु और स्तुति की योग्य प्रभु जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य का ज्योति था। उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न न हो। धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और जो लोग इस ऑनलाइन में प्रभु जी वचन के परमेश्वर के वचन को संदेश को सुनते हैं, उन सभी के जीवन पर प्रभु यीशु आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। जैसे कि आपको मालूम है, मैं फादर रितेश कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनातन सुसमाचार। ये सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को जानने के इच्छुक है। उस भाई और बहनों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और इस वचन को देखकर, इस वीडियो को देख करके अनंत सनातन परमेश्वर के विषय में आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। सो आइए इस वचन को हम सीखते हैं। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ही सनातन, अनंत, आदि और अंत है। संपूर्ण सृष्टि के रक्षक प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। सृष्टिकर्ता और अंत के अनुसार यीशु हमेशा से थे और वो हमेशा अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। वे ही परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार करता, पापों से बचाने वाला। वो मानव जातियों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए दुनिया में आए हैं। उसने बोले हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ। यीशु ने स्वयं कहा, मैं मार्ग हूँ और मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। सनातन सुसमाचार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर सनातन, सुसमाचार और अनंत और हमेशा से रहा है और हमेशा तक रहेंगे। तो हम 5 पॉइंट को आज हम देखेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है कि परमेश्वर सनातन है, सनातन परमेश्वर है, यानी प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। भजन संगीता आप जो है कि 24 अध्याय और 9 पद देख सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। भजन संगीता 24 अध्याय और 9 पद। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, जो प्रतापी राजा है। यहोवा जो शब्द है, यो सनातन से ही परमेश्वर है। एवरलास्टिंग मीन्स सनातन। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि सनातन जो जिसका है और रहेगा, मतलब था और हमेशा से वो रहेगा। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि वो यीशु मसीह थे और अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह रहेगा। हमेशा से थे, यानी कि उसका कोई अंत नहीं हुआ। वो हमेशा से थे और अनंत काल तक रहेंगे, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो सनातन, अनंत, एवरलास्टिंग परमेश्वर है। तो उसमें से हमने पहली पॉइंट देखा कि वो हमेशा से है और अनंत काल तक रहेंगे, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी पॉइंट को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। भजन संगीता 68
33 पद, भजन संहिता 68 और 33 पद। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। अब यहाँ पर चर्चा परमेश्वर की हुई है कि उस स्वर्ग में जो सनातन परमेश्वर है वो चलता है। वो कैसे चलता है? जो सबसे ऊंचा है, सबसे हाई ऊंचा है, वो सनातन स्वर्ग में सवार होकर हमेशा चलता रहता है। मतलब उसका कोई अंत नहीं है और ना ही कोई उसे शुरुआत कर सकता है, और वो हमेशा स्वर्ग में विराजमान है, हमेशा वो चलता रहता है। देखो अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। उसकी वाणी में सामर्थ्य है, उसकी वाणी में शक्ति है, उसकी वाणी में सामर्थ्य है। जो परमेश्वर वचन में सिखाता है कि वो सबसे ऊंचे पर है, और जिसका नाम प्रभु यीशु, जो कहते हैं मैं सनातन, जो स्वर्ग में हमेशा विराजमान है और चलता रहता है। तो इस बात को हमने दूसरी बात को देखी कि परमेश्वर ऊंचे स्वर्ग में सबसे ऊंचा जो परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो सनातन जो स्वर्ग में उसका निवास स्थान है। तीसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता 71, भजन संहिता 71, भजन संहिता 71 3 पद। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बना है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन दिखाता है, सिखाता है कि वो परमेश्वर सनातन चट्टान है, यानी प्रभु यीशु मसीह सनातन चट्टान है। उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रभु के वचन कहता है जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। परंतु परमेश्वर यहाँ लिखता है कि परमेश्वर सनातन चट्टान है। हमने तीसरी बातों को देखा कि परमेश्वर सनातन चट्टान है। प्रभु के वचन में लिखा है मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बना है, जिसमें नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। तो हमारा परमेश्वर चट्टान है, दृढ़ गढ़ है, और वो हमेशा के लिए, अनंत के लिए परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। तो हमने ये तीसरी बातों को परमेश्वर से हमने सीखा, और परमेश्वर सनातन और चट्टान परमेश्वर है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु के वचन से कि चौथी बात परमेश्वर के वचन से देखते हैं भजन संहिता 74 के 3 पद। भजन संहिता 74 3 पद। अपने डग अनंत खंडहारों की ओर बढ़ा, और उन सब बुराइयों की और जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि वो सनातन चट्टान है और अनंत सनातन परमेश्वर है। यहाँ पर जो वर्ड आया है अपने डग अनंत खंडहारों की ओर बढ़ा है, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है, जिसको नाम कहते हैं सनातन। तो वो उसका कोई अंत नहीं है, अनंत एवर लास्टिंग परमेश्वर है, जिससे को कोई अंत नहीं हो सकता है। तो ये हमने चौथी बात देख रहे हैं कि परमेश्वर अनंत है। और हम रोमियो 6:23 में भी देख सकते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु पे विश्वास करना हमारे लिए अनंत जीवन है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है, जिसका कोई शुरुआत और ना अंत है, जिसको कोई मौत भी हरा नहीं सकती। उसको कहते हैं सनातन परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि वो सनातन परमेश्वर है।
उसके बाद हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय और 5 पद। यशायाह की पुस्तक और आपको 24 अध्याय और 5 पद। यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। मनुष्य जब पृथ्वी पर रहने लगा, मनुष्य को रहने के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी। आदम हवा को प्रभु ने बोला कि इस जीवन के वृक्ष को, बुरे और भले वृक्ष को तो नहीं खाना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दी और इस कारण से परमेश्वर की नज़र में सारे पृथ्वी भर के मानव अशुद्ध हो गए। अब यहाँ परमेश्वर के वचन लिखता है, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। सनातन वाचा को मनुष्यों ने तोड़ दिया है। जो सनातन से, शुरुआत से ही परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी कि तुम्हें मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन की। उल्लंघन करने का नतीजा हुआ कि आज परमेश्वर की नज़र में मनुष्य अशुद्ध हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला और उन्होंने अपने आप को, स्वरूप को छोड़ा। माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए और यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को जन्म हुआ मरियम के द्वारा। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे। और देखा जाए तो इस कृष्ण का इतिहास हम देखें तो 52 एडी से ही, बीसी और एडी से ही चलते आ रहा है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि आज से मसीहत नहीं है, बल्कि 52 बीसी से ही चली आ रही है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सनातन है। आज से प्रभु हमारा नहीं है, बल्कि वो सनातन परमेश्वर है। तो इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की हमको ज़रूरत है। और उसने हमारे लिए, मनुष्य जब पाप में गिरा, मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दी, सनातन वाचा को मनुष्य तोड़ दिया, तो पाप किया और परमेश्वर की नज़र में गिर गया। लेकिन मनुष्य जब रास्ता नहीं मिला मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, तो भटक गए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को, उसने शरीर रूप धारण करके संसार में आए और वो धरती पर आकर पूरे क्लवरी क्रूस पर उसके लहू बहाया गया। और प्रभु यीशु मसीह केवल ऐसा नहीं कि आए और क्रूस पे चढ़ गए और मर गए। ऐसे प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे। उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे और 33 ईयर्स, 33 साल तक धरती पर रहेंगे, दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे। और मनुष्य लोग, यहाँ का संस्थापक और धर्म लोग यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु को शिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी शिक्षा खरी होगी। और जहाँ खरी शिक्षा है लोग पसंद नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ने खरी शिक्षा दी और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार नहीं की, बल्कि वही लोग किया जो खरी शिक्षा को सुनना चाहते थे। वही लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। न केवल एक, बल्कि पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जान गई कि ये तो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। देन उसने बोला है कि सनातन वाचा को तोड़ दिया, सनातन वाचा को तोड़ दिया। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि सनातन वाचा को मनुष्यों ने तोड़ दिया। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हमने 5 बातों को सीखी है, जिसमें से परमेश्वर के वचन पहला चीज़ हमें सिखाता है कि सनातन परमेश्वर है। और दूसरा चीज़ हमें सीखते हैं कि परमेश्वर
सनातन चट्टान है। और तीसरा चीज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर अनंत सनातन परमेश्वर है। और चौथी बात देखते हैं शाश्वत सनातन परमेश्वर जिसका कोई अंत नहीं है। और पांचवी बात देखते हैं कि प्रभु यीशु सनातन चट्टान है। सो आइए वचन प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। मैं आपके हाथ में प्रभु सौंपता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु आपकी आशीष बनी रहे। आपके हाथ में सौंपता है। मेरी प्रार्थना आपने सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।